13 की, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 13 है आप लोगों के पास, फाइंड द इंटरवल्स in which the function given by अब यहां पे कुछ फंक्शंस गिवन है हमें, और हमें पता करना है कि ये कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और कहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो फंक्शन है आप लोगों के पास, यहीं पे लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहां पे एक कंडीशन भी डाली हुई है इन लोगों ने कि जो आपका x है वो 0 से ग्रेटर रहना चाहिए एंड 2 पाई से लेस रहना चाहिए, और आपको बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट करते हैं अपना। लो भाई, फंक्शन नोट कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो कुछ भी नया नहीं करेंगे हम लोग, सेम काम करना है, करेंगे डिफरेंशिएट, पुट करेंगे 0 के इक्वल, x की वैल्यूज फाइंड कराएंगे। देखो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको, विद रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स, दोनों साइड से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट f डैश x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। पुट करते हैं इसको 0 के इक्वल, व्हाट यू विल गेट, पुट करेंगे 0 के इक्वल, यू विल गेट साइन cos x माइनस साइन x इज इक्वल्स टू 0, cos x इज इक्वल्स टू साइन x। अगर मैं इस cos x को इसके नीचे ले आऊं तो यहां 1 बचेगा, और मैं इसको ये कह सकता हूं कि 1 इज इक्वल्स टू 10x, और मैं ये भी कह सकता हूं कि 10x इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? 10x 1 आ रहा है, 10x 1, और 1 अपने आप में एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहां देखो आप लोग जरा, ये क्लास 11th का पार्ट था, 0 भी यहीं होता है और 2 पाई भी यहीं होता है। यहां बच्चों पाई बाय 2 होता है, यहां पाई, और यहां 3 पाई बाय 4 होता है, सॉरी 3 पाई बाय 2 होता है। क्लियर? देखो मैं जानता हूं कि अगर x, अच्छा मुझे इससे बाहर जाना नहीं है, कंडीशन लगी हुई है इससे बाहर एंगल नहीं लेना, डोमेन से बाहर नहीं निकलना, तो इसलिए मैंने 0 से 2 पाई तक लेके आया मैं इसको। और मुझे पता है कि 10 जो पॉजिटिव होगा ना बच्चों, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड में होगा, पता है ना ये बात? तो इसमें 10, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो 10 भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये बात तो पता नहीं, यहाँ 10 एंड कोट पॉजिटिव होते हैं और कोस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे एक बात तो समझ में आती है कि बच्चों मेरा एक एंगल तो 45 डिग्री होगा, जिसे मैं पाई बाय 4 कहता हूं, एक इस क्वाड्रेंट में निकलेगी वैल्यू, समझ रहे हो ना, और दूसरी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में निकलेगी, और वो निकलेगी बच्चों पाई प्लस पाई बाय 4 से, समझ रहे हो? मतलब एक तो यहां पर ये होगा 1 वैल्यू देगा, और एक फिर पाई प्लस पाई बाय 4 पे भी 1 वैल्यू देगा। इसका मतलब 2 एंगल आएंगे, एक पाई और एक पाई प्लस पाई बाय 4। क्लियर? तो यहां पर आपको 2 क्वाड्रेंट में मूव करना है। एक तो अगर आप जाते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको क्या करना है, 10x को इक्वल रखना है 10 पाई बाय 4 के, और x आपका आ जाएगा बच्चों पाई बाय 4। और जब आप मूव करते हैं अपने थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मेरे ख्याल से 10x आना चाहिए, पता है कितना, 10 पाई प्लस पाई बाय 4, समझ गए ना?
ऐसे तो मूव करोगे ना, 10x आएगा आपका 5 पाई बाय 5 पाई बाय 4, और यहां से जो दूसरी वैल्यू मैं निकाल के लाऊंगा वो आएगी 5 पाई बाय 4। अभी हम बना लेते हैं बच्चों टेबल, और टेबल में आप लोग जानते हैं मैं क्या लिखता हूं। टेबल का पहला पार्ट रहेगा इंटरवल्स, सेकंड रहेगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और उसके बाद रहने वाली है इसकी नेचर। और जो लाइन आप बनाओगे ना इस बार थोड़ा ध्यान से बनाना, बताऊं क्यों? हाँ, अब आप समझ गए क्यों। कभी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बना दो, क्योंकि इस बार आपको जीरो से केवल 2 पाई में मूव करना है। तो यहां पर आपका एक एंगल आ जाएगा पाई बाय 4, और यहां कितना आएगा 5 पाई बाय 4। देखो पाई बाय 4 पता है कितना डिग्री का एंगल होता है, आपको पता है? अच्छा मैं क्लास इंटरवल लिख लूं, देखो ध्यान से। क्लास इंटरवल लिखने के लिए भी आपको एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इन्फिनिटी तो कहीं इंक्लूड होते नहीं दुनिया में, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 0 और 2 पाई इंक्लूड हो जाए या एक्सक्लूड हो जाए, चेक करना पड़ेगा आपको। और ये चेक देखो कैसे होगा, ये चेक करेगा आपका एफ डैश एक्स। इधर ध्यान दो, आप एक बार जरा इसमें 0 रख के देखो एफ डैश एक्स में क्या आ रहा है, कितना आएगा। यहां रखोगे आप 0 तो 1 बनेगा, और यहां रखोगे तो 0 बनेगा, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब 0 पे आपका फंक्शन फ्लैट नहीं है, ग्रोथ कर रहा है, इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आप 0 को इंक्लूड करके चलेंगे स्ट्रिक्टली में, समझ गए ना? क्योंकि 0 पे आपका फंक्शन ग्रोथ कर रहा है। दूसरी बात, इसके बीच में कोई नंबर देख लो, मैं तभी लिखूंगा उसके बाद इंटरवल। यहां पे मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि इसके बीच में पूरे में इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो आ जाओ भाई, पाई बाय 4 होता है 45 और 0, इसके बीच में कोई ऐसा एंगल है जिस पे आप वैल्यू पता हो आपको 30 डिग्री, ठीक है ना? 30 डिग्री पे आप चेक करो कि 30 डिग्री पे आपको ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। यहां राइट साइड में निकाल लेते हैं। लो भाई, मैं जरा एफ डैश पाई बाय 6 निकाल देता हूं, और ये कितना आएगा कोस पाई बाय 6 और माइनस साइन पाई बाय 6। ये एंगल मैंने लेट किया हुआ 0 एंड पाई बाय 4 के बीच में। बताओ भाई कोस 30 कितना होता है, √3/2, और ये कितना होता है 1/2। लो भाई √3 माइनस 1/2 1.732 होता है। √3 जो होता है 1.732 होता है, नो डाउट पॉजिटिव जा रहा है। क्लियर? तो यहां पे आप 0 को तो इंक्लूड करके चलेंगे, और भाई आपका जाएगा ये पाई बाय 4 तक। मतलब पाई बाय 4 को इंक्लूड करूं एक्सक्लूड करूं? एक्सक्लूड मारूंगा, ये तो वो पॉइंट है जिन पर फ्लैट हो जाता है ग्राफ। भाई पाई बाय 4 तभी तो लाए जब इसको 0 रखा, आप पाई बाय 4 रख के देखो 0 आएगा। तो पाई बाय 4 को आपको क्या करना है, यहां पर एक्सक्लूड करना है, समझ गए? अगर कोई भी क्वेश्चन स्ट्रिक्टली वाला आता है तो जो पॉइंट यहां से आप निकाल के लाते हैं उन्हें आप कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है? आ जाओ भाई आगे, यहां पे आपको पॉजिटिव जा रहा है साइन, इसका मतलब आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। आ जाओ आगे, इसके बीच में कोई ढूंढो भाई, इन दोनों के बीच में मुझे लग रहा पाई आ जाएगा, समझ लो। वैसे तो पाई बाय 2 भी आ जाएगा मेरे ख्याल से, पाई बाय 2 बेटर ऑप्शन है।
ठीक है ना। तो पाई बाय 2, इनके बीच में आपने एंगल कौन सा लेट किया हुआ है, पाई बाय 6, इनके बीच में आप लेट करके चल रहे हैं पाई बाय 2, ठीक है ना। अब पाई बाय 2 पे क्या देखा जाए, पाई बाय 2 रखो भाई, ये पाई बाय 2 रखोगे तो कितना आएगा, यहां रखोगे तो 0 और यहां रखोगे तो नेगेटिव जा रहा है। एफ डैश पाई बाय 2 आपका अगर आप यहां पुट कर रहे हैं तो जा रहा है ये 0 और यहां जा रहा है 1, दैट इज -1, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, ये दोनों तो एक्सक्लूड करने हैं मुझे, पाई बाय 4 भी एक्सक्लूड करूंगा, 5 पाई बाय 4 भी एक्सक्लूड करूंगा, लेकिन जहां नेगेटिव रहे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट वन, 5 पाई बाय 4, देखो 5 पाई बाय 4 यहां है और 2 पाई यहां, इनके बीच में तो ये वाला एंगल बेटर रहेगा ऑप्शन, समझ गए ना। तो एक वैल्यू जरा मैं इस पर भी कैलकुलेट करके दिखा दूं आपको, एफ डैश 3 पाई बाय 2 पे, हाँ जी, कोस 3 पाई बाय 2 माइनस साइन 3 पाई बाय 2, कोस 3 पाई बाय 2 कितना बैठेगा बच्चों, ये तोड़ना पड़ेगा आपको ऐसे, कोस पाई प्लस पाई बाय 2 और साइन पाई प्लस पाई बाय 2, गलत तो नहीं तोड़ दिया मैंने, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, थर्ड में, थर्ड में जा रहा है ना ये, थर्ड में नेगेटिव होता है ये, तो माइनस कोस पाई बाय 2 आएगा और माइनस माइनस, क्योंकि थर्ड में ये भी भाई, थर्ड में तो ये भी नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली हम कहाँ पहुंच गए, हम तो घूम गए बिल्कुल ही बोर्ड पे, माइनस पाई बाय 2 जीरो हो गया, तो कोस 90 0 पॉजिटिव चला गया, 5 पाई बाय 4 से लेकर, इसे भी चेक कर लोगे 2 पाई का, लो भाई 2 पाई भी एक बार चेक करो, यहां पे आपका इंक्रीज जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है ये, एक बार बस जरा ये चेक कर लो, 2 पाई इंक्लूड करना है एक्सक्लूड, यहां रखो इसको, क्लियर है। कोस 2 पाई कितना होता है, क्या हुआ काशी, कोई डाउट है, क्या हुआ बेटा, ओ सॉरी, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, चेक करो, देखो भाई कोस 2 पाई कितना होगा, कोस 2 पाई उतना ही होगा जितना कोस 0 होता है, वही बन रहा है एंगल, सेम एंगल सेम पोजीशन पे जाके एंगल बन रहा है ना, तो कोस 2 पाई, कोस 0 कितना होता है 1, 0 इंक्लूड करेगा, नो डाउट, क्लियर है। तो अब आपको पता चल गया किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा दिस वन यूनियन दिस वन, समझ रहे हो ना, दिस वन यूनियन करके लिखेंगे इनको, और भाई स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में। और ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कहां पे इंक्लूड करना है एक्सक्लूड करना है, इसी पे नंबर काट लेते हैं स्कूल में। नाइन देखना इसके बाद, कर दे रफ,
क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी से देखेंगे 6.2 में। क्वेश्चन है प्रूव दैट y is equals to 4 sin theta 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to पाई बाय 2। आपको प्रूफ करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉरी आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा। देखो ये जो जीरो के इक्वल रखने वाला फंडा है ना, ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें क्लास इंटरवल्स निकालने हो। अब हमें इंटरवल्स नहीं दिखाने, अब हमें दिखाना है कि ये फंक्शन इंक्रीज करता है, तो आपको ये दिखाना है कि इसका डी बाई जो डी एक्स है, जिसे हम एफ डैश एक्स कहते हैं, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। एक्स ने क्वेश्चन में थीटा दिया है, बात समझ लो। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसे किसी भी तरह से ग्रेटर देन 0 दिखाया जाए, स्क्वायर बनाया जाए या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप दिखा दो कि भाई वो तो थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। यहां नहीं कह सकते आप पॉजिटिव होगा, नहीं, ठीक है ना, पहले आपको प्रॉपर उसको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये जो y लिखा हुआ है 4 sin x sin थीटा 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा, सबसे पहले एक काम करो भाई, इसे एफ एक्स लिख लो, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट करो जरा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा और ये भी जाएगा थीटा, सही बात है। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, चलो ये तो बन जाएगा बच्चों एफ डैश थीटा, ठीक है। इसमें 4 को थोड़ी देर के लिए बाहर रखते हैं और डिवाइड रूल लगाते हैं, 2 प्लस कोस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज रहेगा, डी बाई डी थीटा लगाएंगे किसके ऊपर बच्चों, साइन थीटा के ऊपर, माइनस अभी साइन थीटा को एज इट इज रखते हैं और डी बाई डी थीटा किसके ऊपर लगा देते हैं, 2 प्लस कोस थीटा के ऊपर, और फाइनली अगर आप डी अपॉन डी थीटा करते हैं थीटा का तो मेरे ख्याल से 1 आएगा। क्लियर, ये बताना कहां से आया वो, इस थीटा का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो 4, चलो भाई ये 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज रहेगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और बच्चों एक बात ध्यान दो, 2 का 0 हो जाएगा और इसका माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। नीचे आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा और माइनस ये 1 हो जाएगा। 4, बस कुछ नहीं करना मुझे, इसे किसी तरह से पॉजिटिव दिखाना है। 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसे रिड्यूस करता चला जाऊंगा मैं सब में। देखो भाई पहला रिडक्शन आया, मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 प्लेस करूंगा, ठीक है ना। तो फाइनली हमें मिलेगा 4 2 कोस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर और माइनस 1। अभी इन्हें कंबाइन करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं ले लूँ एलसीएम, समझिए। तो 4
इंटू 2 cos θ प्लस 1 माइनस, जब आप एलसीएम लोगे तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कोस थीटा आएगा और प्लस 4 आएगा, 2 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस, ये तो समझ गए होंगे ना आप लोग मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिटी ओपन कर दी ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ये 2 स्क्वायर 4 बना, ब्रैकेट ओपन करो, प्लस आएगा यहाँ पर 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, 4 से 4 भी उड़ा दो, 8 कोस थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलो 8 कोस थीटा से कैंसिल आउट होने के बाद ये 4 कोस थीटा बचेंगे और माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का ये होल स्क्वायर। क्लियर? ये कितना आ गया बच्चों, कोस थीटा भी कॉमन और 4 माइनस कोस थीटा अपॉन क्लियर है? इधर ध्यान दो जरा। अब हमें ये दिखाना है बच्चों कि 0 से π/2, 0 से π/2 ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अब देखो मैं आपको ये तीनों बातें बताता हूं। कोस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, इस वाले पार्ट को कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, ये स्क्वायर है ये तो वैसे ही नेगेटिव नहीं हो सकता। सारा का सारा खेल आ गया किसके ऊपर, 4 माइनस कोस थीटा के ऊपर। 4 माइनस कोस थीटा भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पता है क्यों? क्योंकि इस खुद की वैल्यू -1 से 1 के बीच में घूमती है। कोस थीटा की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में घूमती है। आप -1 से 1 के बीच में या कोई भी वैल्यू पुट करते रहना, ये कभी नेगेटिव, इसे नेगेटिव होने के लिए कोस थीटा की वैल्यू 4 से ग्रेटर चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये सारी बात आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी यहां पर। क्या ये आपका क्या है, f डैश x है, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये तीनों पॉजिटिव है। लो भाई, कोस थीटा जो होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, किसके लिए? जब आपका थीटा जो है बिलोंग करता है 0 से π/2, यहां से बाहर तो जाना ही नहीं है हमें, ठीक है ना? यहां से बाहर जाओगे तो ये भी नेगेटिव हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब आ जाओ सेकंड वाले ब्रैकेट पे अपने, 4 माइनस कोस थीटा, ये भी ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, ये तो 0 भी नहीं हो सकता, समझिए, क्योंकि इसे 0 होने के लिए भी कोस थीटा की वैल्यू 4 चाहिए। तो यहां भी रीजन देना पड़ेगा, एज -1 से 1 के बीच में रहता है आपका कोस थीटा। और भाई इसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत ही नहीं है आपको, समझ गए होंगे आप क्यों। लिखना चाहो लिख देना भाई, मैं लिख देता हूं इक्वल्स टू, ये भी नहीं जाएगा, ये क्यों 0 से ग्रेटर रहेगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ नंबर ऑलवेज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। कुछ बात प्रॉब्लम है कोई? हाँ जी, क्या होगा, नॉट पॉसिबल। आपका ये आंसर आया क्या? ये कहाँ से निकाल दिया आपने? मेरे बच्चे ये माइनस कब इक्वल टू बन गया, आपको नहीं पता चला? अरे मेरे बच्चे माइनस 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 इक्वल्स टू कैसे बन गया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे।
अच्छा आपने पूरा 0 के इक्वल रखा, ओके गुड, ठीक है। देखो भाई इनकी भी कहानी सुनो, इन्होंने क्या किया। इन्होंने किया ये, या आपका डिस्कस बाद में कर दूं, पूरा कर दूं उसको। देखो भाई जो मिस्टेक इन्होंने की वो भी बताऊंगा मैं आपको भी। तो यहां पर हमारा कोस थीटा ये सभी पॉजिटिव आ गए। अगर ये तीनों ही पॉजिटिव हैं तो नो डाउट ये भी पॉजिटिव जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एफ डैश, रफ वर्क नहीं है वो, कभी इसे कॉपी के पीछे करके आ जाओ, एफ डैश एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है। मैं इक्वल्स टू इसलिए लगा रहा हूं बच्चों यहां पर क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन 0 भी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फंक्शन है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो उसने भी नहीं बोला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बोलो इंक्रीजिंग फंक्शन इन थीटा टू, सॉरी पाई बाय 0 से पाई बाय 2। देखो भाई ये तो हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब देखो आप अपनी मिस्टेक आपने क्या किया, इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर ना एक काम करने की कोशिश की और वो कुछ हद तक ठीक थी। इन्होंने क्या किया कि यहां तक वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इन्होंने इसे 0 के इक्वल रख दिया। और 0 के इक्वल रखने के इनका मोटिव ये रहा होगा कि हम यहां से थीटा के इंटरवल्स निकाल लेंगे और दिखा देंगे 0 से पाई बाय 2 ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हो सकता है नो डाउट। भाई जो क्वेश्चंस आपने अभी सॉल्व किए उसमें 2-2 3-3 इंटरवल्स आते थे, किसी में इंक्रीजिंग आता था किसी में डिक्रीजिंग आता था, समझ रहे हो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो इंटरवल्स निकाल के दिखा दो, भाई इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है इसमें डिक्रीज कर रहा है, तो भी क्वेश्चन गलत नहीं है। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये जो आपका कोस थीटा था और ये 4 माइनस कोस थीटा था 2 प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इज -1 था सॉरी यहां पर, और इज इक्वल्स टू इन्होंने रख दिया 0 के। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद इन्होंने किया ये कि कोस थीटा को ऐसे एडजस्ट किया और इसको ले गए राइट में, ये -1 को उधर ले जाके 1 कर दिया। नहीं नहीं -1 था ना यहां पर, ओ एलसीएम ले चुके थे हम लोग, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इन्होंने किया ये था कि कोस थीटा और 4 माइनस कोस थीटा को इन्होंने रख दिया 0 के इक्वल, अपॉन में इसको भी रखो। उसे राइट में ले गए तो वो चला गया 0, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, ये यहां पहुंचा, इन्होंने क्वेश्चन को यहां पहुंचा दिया, 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। 4 कोस थीटा इज इक्वल्स टू इन्होंने किया कोस स्क्वायर थीटा। मैं मिस्टेक बताऊंगा आपकी कहां थी, ठीक है ना। इन्होंने पता कैसा काम किया, इन्होंने कैसा काम किया कि मूंगफली खाते हुए छिलका तो अपने पास रख लिया और मूंगफली फेंक दी। देखो कैसे इन्होंने ये सबसे बड़ी मिस्टेक की, जब इन्होंने कोस थीटा से ये पावर कट की और आपको कोस थीटा इक्वल्स टू मिला 4, जो कि नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में आता है। आपको करना यह था कि अगर आप यहां तक पहुंचे भी थे किसी तरीके से, कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, अगर यहां पहुंचे भी थे आप, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने बताया गया होगा कि कभी भी इस तरीके से आप कट नहीं कर सकते। कट तो आप एक्स को भी नहीं कर सकते। क्यों, आपको करना यह था कि 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, और यहां से आपको कोस थीटा को कॉमन लेके 4 माइनस कोस थीटा, जहां हम डायरेक्टली पहुंचे हुए थे, यहां आना था। और यहां से आपको कोस थीटा को तो अलग 0 रखना था,
और इस 4 माइनस कोस थीटा को अलग जीरो रखना था, तब आपको कोस थीटा की एक वैल्यू भी मिलती। समझ रहे हो? फिर आपको कोस थीटा की, जब आप कोस थीटा को जीरो रखते तो आपको एक वैल्यू मिलती, और वो वैल्यू क्या होती पता है आपको? वो वैल्यू होती है आपकी पाई बाय 2। आपका इंटरवल पाई बाय 2 से आगे जाता नहीं, तो आपको चेक करने के लिए केवल एक ही रास्ता मिलता कि आप 0 से पाई बाय 2 चेक करें और आपका आंसर आ जाए। बात समझ गए ना बेटा? तो ट्रिग्नोमेट्री में ये कभी मिस्टेक करनी नहीं है आप लोगों को। मैं कह ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, कहीं भी नहीं करनी है। अगर आपको कभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स मिलता है तो जरूरी नहीं कि आप इसे यहां से कट करके इसकी वैल्यू 1 निकालो। एक्स की वैल्यू 0 भी तो सेटिस्फाई कर रही है दोनों को। समझ रहे हो ना आप लोग? तो ये मिस्टेक भाई ध्यान रखना, ये आपने नहीं की है, बहुत स्टूडेंट करते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बात मैंने बहुत देखी है कॉपीज में, मिस्टेक ये वाली। तो कहीं ऐसे कट करना ही नहीं है, आपको साइड में लाके कॉमन निकालना है, नहीं तो आप एक दो वैल्यू मिस कर दोगे उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे हम लोग 10। कह रहे कि प्रूफ करो कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा देखो भाई, प्रैक्टिस की नीड है भाई इसमें आपको भी। प्रूव दैट logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity, on 0 to infinity। सॉल्यूशन देखो भाई, लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब होता है log x। आपको प्रूव करना है कि ऑलवेज इंक्रीज करेगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन में एक कंडीशन और होती है बच्चों, कि ये वैल्यू भी एक्सेप्ट करता है 0 से, 0 भी नहीं करता। लोग 0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू अपने अंदर एंट्री कराता कभी भी ये। तो भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, मतलब ये इसकी डोमेन है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, एफ डैश एक्स बताओ भाई 1 अपॉन एक्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 0 और इंफिनिटी के बीच में रखूं, 0 एंड इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू रखूं, तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे मुझे एक बात तो समझ में आ रही है बच्चों, कि जो 1 अपॉन एक्स है ना, ये ग्रेटर देन 0 रहता है फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, और 0 इंक्लूड नहीं कर सकते आप समझ गए होंगे क्यों। 1 अपॉन 0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब तो ये होगा ना कि आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर रहेगा 0 से, इक्वल्स भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, तो दो लाइन में निपट गया। इट इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग on 0 to infinity। स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ये। क्या कह रहे बेटा? इंक्रीजिंग नहीं तो है, खाली इंक्रीजिंग हो कोई दिक्कत नहीं है। जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग तो हो गई, स्ट्रिक्टली में तो और कंडीशन होगी कि रुकना नहीं बस।
अगर कोई पूछे फंक्शन इंक्रीजिंग है, यस इंक्रीजिंग है, ये बात समझ रहे हो ना। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग है, लेकिन जो केवल इंक्रीजिंग है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या ना हो ये चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। ये आप अपने आप कर लेना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला जो क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये इंक्रीज भी कर रहा होगा डिक्रीज भी कर रहा होगा इस इंटरवल के बीच में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12 का एक पार्ट करा देते हैं, बताओ कौन सा कराएं। सी पार्ट करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट था, आपको ये चेक करना था कि ये फंक्शन 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा। देखो भाई क्वेश्चन में मिस्टेक कहां हुई थी, यहां पे आपका x बिलोंग करता है, 3x नहीं करता, समझ गए ना। मिस्टेक यहां हुई क्वेश्चन में कि हमने ये ध्यान नहीं दिया कि जो cos 3x है यहां पे इसकी एंट्री में 3x आ गया, और 3x आने की वजह से इस क्वेश्चन के जो एंट्री पॉइंट है वो डिफरेंस हो गए। जहां ये पहले 0 से π/2 को एंट्री करा सकता है x के लिए, इसका मतलब यह है कि अगर आप 3x की बात करोगे ना तो वो बिलोंग करेगा 0 से 3π/2, 0 से 3π/2। तो क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू cos 3x, x बिलोंग्स टू 0 to π/2, देन यहां पे इंप्लाइज करता है कि 3x बिलोंग करेगा 0 से 3π/2। अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, इधर सबसे पहला काम आप इसे डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x d/dx ऑफ cos 3x, और f डैश x आपका आ जाएगा माइनस साइन 3x और d/dx ऑफ 3x, फाइनली हम पहुंचेंगे साइन 3x पर। क्लियर। अब आपको यहां पर जो रोटेशन दिखाना है, आपको इसे पुट करना है 0 के इक्वल, किसको, ये जो आपका f डैश x है, तो यहां से साइन 3x 0 हो जाएगा, और साइन 3x का 0 होना, इसका मतलब साइन 0 होना। इधर ध्यान दो भाई, अब यहां से आप साइन 0 में आपको ये देखना है कि अब आपका इंटरवल चेंज हो चुका ना बच्चों। अब आपका जो इंटरवल है वो 0 से 3π/2 है, तो साइन एक तो 0 पे 0 होता है, बीच में आपका फिर एक पाई पे भी 0 होता है, ये पाई पर भी ये 0 होता है। इसका मतलब यहां दो बातें होंगी, यहां से आप दो बातें ले जाओ, एक तो साइन 0 जो है वो साइन 3x जो है बच्चों वो साइन 0 के इक्वल होगा, और यहां से आपको फाइनली 3x मिलेगा 0 और x मिलेगा आपको 0। और अगर आप यहां जाते हैं साइन 3x को आप पाई मान लेते हैं, साइन पाई होगा सॉरी, तो यहां से 3x आपका पाई हो जाएगा और x आपका π/3 हो जाएगा, ठीक है। π/3 कहाँ आ गया, π/3 यहां आ गया और पाई यहां आ गया, ठीक है भाई। अब आप एक काम करना भाई, इधर ध्यान दो, आपको रोल प्ले कराना है 0 से 3π/, इसमें
क्लियर होगी बात? ऑब्वियस सी बात है, कहीं इंक्रीज करेगा डिक्रीज मारेगा तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा। बाकी अब आप सब इंटरवल्स में क्या करना पड़ेगा आपको, चेक करना पड़ेगा। और ये पता है पहले 2 डिक्रीज क्यों आ जाएंगे, क्योंकि पहले 2 में आप पहुंचोगे ही कहां तक, 0 से पाई तक। 0 से पाई तक पहुंचोगे ना, साइन दोनों में पॉजिटिव होता है और डिफरेंशिएशन का एक नेगेटिव आगे लगा रहेगा। डिफरेंशिएशन का एक नेगेटिव आगे लगा रहेगा तो हमेशा नेगेटिव रहेगा वो। बात समझ में आ गई ना? इसमें कैलकुलेट करके देखेंगे आप। तो इसको कंप्लीट कर लेना आप लोग, बाकी आज इसे कंप्लीट ही करके लाना, लास्ट इसमें प्रॉब्लम्स देखेंगे। और भाई